हीरों का किला बहुत जमाना पहले एक दूर दराज वादी में मौजूद एक पुरस्रार और हैरत अंगेज मकाम था जिसे लोग इसी नाम से जानते थे। ये किला आम पत्थरों से नहीं बल्कि चमकते दमकते हीरों से बनाया गया था। और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती तो पूरी वादी रोशन हो जाती, जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। इस किले के बारे में मुख्तलिफ कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग इसे एक जादूगर बादशाह का कारनामा समझते थे, जबकि कुछ का ख्याल था कि ये जमीन के अंदर से खुद ब खुद जाहिर हुआ है। लेकिन सब ये बात मानते थे कि इस किले में बेशुमार खजाने मौजूद हैं और जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। इसी वादी के करीब एक छोटे से गांव में अली नाम का एक ज़हीन और बहादुर नौजवान रहता था, जो हमेशा नई तजुर्बात और मुहिमजोई का शौक रखता था। जब भी वो हीरों के किले के बारे में सुनता तो उसका दिल जोश और तजस्सुस से भर जाता। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस पुरस्रार किले को खुद जाकर देखेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया और मना किया कि ये जगह खतरनाक है और वहां जाने वाले वापस नहीं आते। मगर अली अपने इरादे में मजबूत था और उसने कहा कि वो सच जानना चाहता है और किसी खौफ से पीछे नहीं हटेगा। अगली सुबह वो अपने सफर पर रवाना हो गया। उसके पास एक छोटी तलवार, कुछ खाने का सामान और एक पुराना नक्शा था जो उसे एक किताब से मिला था। उसका सफर आसान नहीं था, क्योंकि उसे घने जंगलात, बुलंद पहाड़ों और सुनसान वादियों से गुजरना पड़ा। मगर उसका हौसला कम नहीं हुआ। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे वो किला नजर आया जो वाकई बहुत हैरत अंगेज था। उसकी दीवारें हीरों से बनी थीं, जो रोशनी में जगमगा रही थीं, और अली हैरत और खुशी से उसे देखता रह गया। जैसे ही वो किले के दरवाजे के करीब पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर तरफ चमक दमक थी, मगर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक आवाज गूंजी कि कौन इस किले में दाखिल हुआ है। अली ने बहादुरी से जवाब दिया कि वो एक मुसाफिर है जो सच जानने आया है। उसी लम्हे एक बूढ़ा आदमी जाहिर हुआ, जिसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने बताया कि वो इस किले का मुहाफिज है और अगर अली सच जानना चाहता है तो उसे 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश हिम्मत की थी, जिसमें अली को एक अंधेरी और खौफनाक गार में जाना पड़ा, जहां अजीब आवाजें गूंज रही थीं। मगर वो डर के बावजूद आगे बढ़ता रहा और कामयाबी से बाहर निकल आया। दूसरी आजमाइश अक्ल की थी, जिसमें उसे एक पहेली दी गई कि वो कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी कम होती जाती है। और अली ने फौरन जवाब दिया कि वो उम्र है, जिसे दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया। तीसरी आजमाइश दिल की पाकीज़गी की थी, जहां उसे बेशुमार हीरों के दरमियान से खजाना लेने की इजाजत दी गई। मगर उसने लालच से इनकार कर दिया और कहा कि वो यहाँ खजाना लेने नहीं बल्कि सच जानने आया है। उसके जवाब पर पूरा किला रोशनी से भर गया और बूढ़ा मुहाफिज खुश हो गया। उसने बताया कि ये किला दरअसल एक आजमाइश है, जो सिर्फ उन्हीं के लिए जाहिर होता है जिनका दिल साफ हो। उसने अली को आजाद कर दिया और कहा कि वो चाहे तो वापस जा सकता है। अली ने वापस जाने का फैसला किया ताकि वो अपने लोगों को सच बता सके। जब वो गांव वापस पहुंचा तो सब हैरान रह गए और उसने सबको बताया कि असल खजाना हीरे नहीं बल्कि इंसान का किरदार और उसकी सच्चाई है। उस दिन के बाद लोग उस किले को खौफ की जगह नहीं बल्कि एक सबक के तौर पर देखने लगे। और अली एक हीरो बन गया, मगर उसने कभी गुरूर नहीं किया। वो हमेशा सादा जिंदगी गुजारता रहा। आज भी कहा जाता है कि हीरों का किला मौजूद है, मगर वो सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आता है जो सच्चाई, हिम्मत और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। और ये कहानी हमें ये सबक देती है कि असल दौलत इंसान के अंदर होती है, ना कि बाहर की चमकती हुई चीजों में।